अब आपको लिए चलते हैं। संबित पात्रा एक पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शशि थरूर के मामले में। उन्होंने में इंग्लिश में कहा है वही मैं कहता हूं। पहला, गवर्नमेंट इन इंडिया इज नॉट डूइंग वेल एंड पीपल रियलाइज दैट दे आर नॉट डूइंग वेल in terms of managing COVID. But the polls suggest the pollsters have not hit them politically as it should. ये कोविड का समय चल रहा है और भारत की सरकार कोविड के मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं फेल हो रही है। और ये जो आप लोग पोल इत्यादि करते हैं, जो भारत की मीडिया, जो आप हमारे चतुर्थ स्तंभ आगे बैठे हुए हैं, आप लोग पोल इत्यादि करके दिखा रहे हैं कि जनता जनार्दन हिंदुस्तान में सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है मोदी जी के काम से। शशि थरूर जी को लगता है ये झूठे पोल हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार मोदी जी के ऊपर आघात होना चाहिए वो आघात नहीं हो रहा है, इसलिए ऑपोजिशन को सामने आकर अटैक करना पड़ रहा है। ये कोविड को लेकर पूरा विश्व देख रहा है कि आज हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से समय से लॉकडाउन हुआ, किस प्रकार 80 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया गया और आगे भी वो काम छठ पर्व तक चलता रहेगा, किस प्रकार से हाईएस्ट रिकवरी एंड लोएस्ट मोर्टेलिटी अगर कोविड को लेकर पूरे विश्व में है तो वो हिंदुस्तान में है, किस प्रकार लगभग 150 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहुंचाने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया, उसके बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड, वह भी लाहौर में। आप सोचिए किस प्रकार की मनस्थिति कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के अनन्य मित्र शशि थरूर जी की है। दूसरा जो बड़ा बयान इसी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर जी ने किया है वह है, इन इंडिया वी हैव प्रॉब्लम विथ आवर नॉर्थ ईस्ट सिटीजन्स हु लुक डिफरेंट। हमारे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारतीय जो हैं वो हमसे अलग दिखते हैं, वो हमसे भिन्न दिखते हैं। इसलिए भारत में उत्तर पूर्व के लोगों के प्रति, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति एक अलग भाव है और उनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती है। यह सब विषय पाकिस्तान में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? आप सभी जानते हैं कोई भी विषमता हिंदुस्तान में क्यों ना हो, देयर इज नो अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड एज डेमोक्रेटिक एंड एज जस्ट एज इंडिया। भारत से अधिक न्याय संवत, सभी को समान रूप से देखने वाला, सभी के लिए चिंता करने वाला और इतना लोकतांत्रिक देश मैं कहता हूं पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उसके बावजूद आप जाके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर भारत में दुराचार हो रहा है, भारत की सरकार उन्हें ठीक ट्रीट नहीं कर रही है, इस विषय को आप पाकिस्तान में बता रहे हैं, धिक्कार है। और तीसरा विषय तो अपने आप ऐसा है जिसको सुनकर शर्म से सर झुक जाता है कि हिंदुस्तान का एक नेता, एक सांसद इस प्रकार का बयान भी दे सकता है। और मैं रिपीट करता हूं, द बिगेटरी एंड प्रिजुडिस दैट सम ऑफ अस आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट इन इंडिया, अगेंस्ट द मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। वो बात करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, और तबलीगी जमात का भी यहां जिक्र करते हैं कि तबलीगी जमात को लेकर जिस प्रकार का बिगटरी और जिस प्रकार का प्रिजुडिस, अर्थात कट्टरता, और प्रिजुडिस माने पक्षपात, हिंदुस्तान की सरकार मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता दिखा रही है। यह जाकर शशि थरूर पाकिस्तान में बोल रहे हैं। शशि थरूर जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका वाड्रा जी, चारों से हम ये पूछना चाहते हैं, एक बार भी आप लोगों ने पाकिस्तान के किसी भी मंच पर यह कहा, पाकिस्तान से पूछने की हिम्मत की कि पाकिस्तान किस प्रकार से कट्टरता दिखाता है, किस प्रकार से हिंसा और अराजकता दिखाता है अपने अल्पसंख्यकों के प्रति? पाकिस्तान में रोज आप देखते हैं सिखों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में मीडिया के माध्यम से रोज हमें मालूम पड़ता है कि वहां हिंदुओं के साथ, वहां क्रिश्चियंस के साथ, वहां बौद्धों के साथ क्या हो रहा है। कभी किसी लड़की को अगवा कर ले जाना, उसको जबरन धर्मांतरण कराना, उसको मार गिराना, यह आम बात है पाकिस्तान में। उस पाकिस्तान में, उस लाहौर में जाकर शशि थरूर कह रहे हैं कि भारतवर्ष अपने मुसलमानों के साथ कट्टरता के साथ पेश आ रहा है और पक्षपात कर रहा है। यह किस प्रकार का स्टेटमेंट है? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग?
ये कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती है क्या पाकिस्तान से? ये वहां पर इस प्रकार की संबोधनाएं हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भारत कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही है। और तो और ये कह रहे हैं शशि थरूर जी उसी वर्चुअल मीटिंग में, राहुल ऑट्स टू गेट द क्रेडिट्स, कि राहुल गांधी इन सब के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और उनको पोलस्टर्स इत्यादि जो पोल सर्वे कर रहे हैं वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, जनता क्रेडिट नहीं दे रही है। राहुल गांधी को क्रेडिट देना चाहिए। कौन? पाकिस्तान क्रेडिट देगा राहुल गांधी को? यही चाहते हैं वो कि राहुल गांधी जी को पाकिस्तान अब क्रेडिट दे। देयर इज अ फाइट फॉर क्रेडिट ऑफ राहुल गांधी इन पाकिस्तान। अरे शशि थरूर जी, आप इतना घबराइए मत। ऐसे ही चाइना और पाकिस्तान में राहुल गांधी हीरो बन चुके हैं। आप याद करिए, आर्टिकल 370 को लेकर राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का बयान दिया था कि कई 100 लोग मारे गए हैं, एक फेक बयान दिया था, झूठा बयान दिया था पार्लियामेंट से निकल करके। इमरान खान ने तुरंत उसका इस्तेमाल करते हुए डोजियर में पहली पंक्ति में राहुल गांधी जी की संवर्धना की थी कि राहुल गांधी जी बहुत बड़े लीडर हैं इंडिया के, और वो कह रहे हैं कई 100 लोग मारे गए हैं आर्टिकल 370 के निस्तारण के कारण, उसको हटाने के कारण जम्मू कश्मीर में। ये यूएन में डोजियर लिख के इमरान खान ने दिया था। आप सोचिए, उसी राहुल गांधी जी को क्रेडिट दिया जाए, ये पाकिस्तान के लाहौर में डिमांड कर रहे हैं शशि थरूर जी। बंधुगण, ये कोई पहली बात नहीं है। आप याद करिए, मणिशंकर अय्यर जी भी जाके एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में पाकिस्तान में कह रहे थे कि मोदी सरकार को भारत में गिराना होगा। वो तो वहां का एंकर भी, पाकिस्तानी एंकर भी अवाक रह गया और सवाल पूछता है, हम कैसे गिराएंगे जी? गिराना तो आप ही को होगा। आप बताइए, इस प्रकार की बेशर्मी। सलमान खुर्शीद जाके इस्लामाबाद में कहते हैं पाकिस्तान वांट्स पीस बट इंडिया एंड मोदी डज नॉट वांट पीस। आप याद करिए, ये 2014 के आसपास की बात है। मतलब भारत शांति नहीं चाहता है, पाकिस्तान शांति चाहती। शशि थरूर देश का अपमान कर रहे हैं और शशि थरूर ने देश का मजाक उड़ाया है, ये कह रहे हैं संबित पात्रा शशि थरूर के पाकिस्तानी मीडिया में दिए इंटरव्यू के। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.